दोस्तों, आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो एक विनर की है। विनर का नाम है कैरोली टकास, एक हंगेरियन शूटर। ये बात 1938 की है। कैरोली एक अच्छा शूटर बन चुका था, लेकिन उसका एक सपना था कि वो अपने देश के लिए पूरी दुनिया का मेडल्स नाम जीते। और उसका सपना था कि 1940 में जो ओलंपिक होने जा रहा है उसमें वो अपने हाथ को, अपने राइट हैंड को एक बेस्ट हैंड साबित करे, जो कि वो कर चुका था। अपने देश में वो सारी की सारी चैंपियनशिप जीत चुका था। उसके मुकाबले का कोई भी शूटर नहीं था। और यही सोचकर वो अपनी तैयारी कर रहा था, जमकर मेहनत कर रहा था। 1938 में उसने इतनी मेहनत की कि 1939 में कुछ जो चैंपियनशिप होनी थी हंगरी में, उसको जीतने के लिए उसने अपनी जी जान लगा दी थी। वो एक आर्मी का जवान था और एक आर्मी एक्सरसाइज में उसने पार्टिसिपेट किया, जिसमें उसके हाथ के अंदर एक ग्रेनेड फट गया। ऐसे लगा जैसे दुनिया थम गई हो। पूरा देश सन्नाटे में था। पहाड़ टूट गया था क्योंकि उसने अपना राइट हैंड खो दिया था। इतना सदमा लगा कि जिस हाथ से उसने दुनिया जीतने की इच्छा जाहिर की थी, वो हाथ उसका चला गया। अगर वो एक आम इंसान होता तो वो हौसला तोड़ देता और बंद कमरे में बैठकर रोता, मगर कैरोली ऐसा नहीं था। उसने एक फैसला किया कि मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा जो मेरे पास नहीं है। मैं उसके बारे में सोचना चाहता हूं जो मेरे पास है, यानी कि लेफ्ट हैंड, हिज ओनली हैंड। उसने कोशिश की कि मैं अब दोबारा फोकस करूंगा। 1 महीने के बाद उसको हॉस्पिटल से छुट्टी मिली और वो अपनी एक्सरसाइज में लग गया। जिस इंसान को लेफ्ट हैंड से लिखना भी नहीं आता था, वो शूटिंग करना चाहता था और दुनिया जीतना चाहता था। और उसने अपनी मेहनत को जारी रखा, शूटिंग को, प्रैक्टिस को, अपने हाथ को मजबूत करने के लिए उसने दिन रात मेहनत की। और 1 साल तक उसने ये पाया कि वो अपने लेफ्ट हैंड से भी शूटिंग वैसे ही कर सकता है जैसे वो राइट हैंड से करता था। 1939 व्हेन नेशनल चैंपियनशिप केम, हंगरी की पूरे देश से शूटर आए हुए थे और वो भी पार्टिसिपेट करने गया। बाकी सभी शूटर्स ने उसे देखा और उसके पास आए। उसने बोला, कैरोली आप एक महान इंसान हैं, क्योंकि आप यहाँ पर हमारा हौसला बढ़ाने आए हैं, हमें देखने आए हैं। तो कैरोली ने क्या जवाब दिया जानते हो? उसने ये कहा, मैं हौसला बढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ तुमसे compete करने आया हूँ, लड़ने आया हूँ और जीतने आया हूँ। ये सुनकर सभी सदमे में रह गए, क्योंकि एक इंसान जिसका राइट हैंड नहीं है, लेफ्ट हैंड के भरोसे वो चैंपियनशिप जीतने आया है। और उसने कम्पीट किया। कौन जीता जानते हो? कैरोली टकास, विद हिज ओनली हैंड। उसने दुनिया को साबित कर दिया कि मैं अभी हारा नहीं हूँ और मैं एक विजेता हूँ और विजेता रहूँगा। उसने अपनी मेहनत शुरू की 1940 के लिए, ओलंपिक के लिए, और वो दिन रात मेहनत करता रहा। लेकिन ओलंपिक गेम्स कैंसिल हो गई क्योंकि विश्व युद्ध हो गया था, इसलिए उसको पोस्टपोन कर दिया गया 1944 के लिए, 1944। उसने और ज़्यादा मेहनत की और ज़्यादा कंपटीशन किए और सभी कंपटीशन में उसने टॉप किया। 1944 का इंतज़ार था उसे, लेकिन फिर भी वही हुआ, ओलंपिक कैंसिल हो गए क्योंकि विश्व युद्ध चल रहा था। और 1948 की तैयारी शुरू कर दी उसने। 1948 में जब ओलंपिक हुए तो वो 10 साल पीछे जा चुका था। उसकी उम्र 1938 में 28 साल थी और 1948 आते आते वो 38 साल का हो चुका था। और जितने भी यंग शूटर थे उनसे कम्पीट करना इतना आसान नहीं था। लेकिन
उसने ठाना था कि मुझे ओलंपिक में जीतना है और अपने ओनली हैंड को दुनिया का सबसे बेस्ट हैंड साबित करना था। उसने कम्पीट किया, पूरी दुनिया से शूटर आए हुए थे और उनके साथ उसका कंपटीशन था। और जानते हो कंपटीशन के बाद क्या हुआ, कौन जीता? कैरोली टकास विद हिज ओनली हैंड। वो यहीं नहीं रुका, 1948 के बाद भी उसने मेहनत जारी रखी और फिर आया वक्त 1952 ओलंपिक्स का। फिर उसने कम्पीट किया, फिर वो लड़ा और फिर वो जीता विद हिज ओनली हैंड। और वो दुनिया का पहला खिलाड़ी था जिसने लगातार 2 ओलंपिक में शूटिंग के लिए विजेता बना। अगर कोई लूजर होते हैं, आप उनके मुंह से सुनते हो, उनके पास 1000 बहाने होते हैं कि मैं ये करना चाहता था लेकिन मुझे ये नहीं मिला और मैं फेल हो गया। लेकिन जो विनर होते हैं उनके पास जो वो करना चाहते हैं उसके ना करने के 1000 बहाने होते हैं, लेकिन वो करते हैं वो जो वो करना चाहते हैं। और उनमें से एक था कैरोली टकास। ये स्टोरी हमें एक इंस्पिरेशन देती है कि हमें विनर बनना है, लूजर नहीं, क्योंकि लूजर बहाना कर सकते हैं, विनर नहीं।